नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अचानक फौज को क्यों तलब कर लिया गया, जीएचक्यू को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा, इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के मुतल्लिक आज की तारीख में क्या 3 ऐसे खतरनाक और हसास इंकशाफात किए जो मीडिया ने सेंसर कर दिए और मीडिया उन इंकशाफात को नहीं चला सका, किस अहम शख्सियत को थप्पड़ मारे गए और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है। सबसे पहले आपको एक कोर कमांडर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और आज के दिन में इस खबर के मुतल्लिक एक खतरनाक नोयत का और एक हसास नोयत का इंकशाफ हुआ है और यह इंकशाफ जीएचक्यू के एक बड़े और हंगामी फैसले के बाद हुआ और यह खबर ऐन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आज की तारीख में एक कोर कमांडर और न्यूट्रल्स के मुतल्लिक 3 ऐसे खौफनाक किस्म के इंकशाफात कर दिए जो टीवी चैनल्स ने सेंसर कर दिए। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि खान साहब के ये इंकशाफात कितनी हसास नोयत के होंगे कि टीवी चैनल्स खान साहब के इन इंकशाफात का बोझ नहीं उठा सके। टीवी चैनल्स ने खान साहब के इन इंकशाफात को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इमरान खान साहब के न्यूट्रल्स के मुतल्लिक और एक कोर कमांडर के मुतल्लिक ये जो 3 ताजा तरीन इंकशाफात हैं इनके मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। अब इनमें से पहले इंकशाफ में इमरान खान साहब ने बराह रास्त न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, यानी एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया और आसान तरीन अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत को मुखातिब किया और पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत के हवाले से ऐसे खतरनाक और ऐसे हसास नोयत के अल्फाज बोले कि सब हैरान परेशान रह गए और खान साहब के ये जो अल्फाज थे ये जब खान साहब ने अदा किए तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए कि खान साहब कितनी जुर्रत के साथ अपना मौक़िफ़ अब बयान कर रहे हैं। और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने इस किस्म के अल्फाज बोले कि न्यूट्रल का गियर रास्ते में ही निकल गया है। जी हां, दोबारा सुन लें कि खान साहब के अल्फाज ये थे कि न्यूट्रल का गियर रास्ते में ही निकल गया है और खान साहब का ये जो जुमला था ये टीवी चैनल्स ने सेंसर कर दिया, लेकिन आप इस जुमले के मुतल्लिक वीडियो ट्विटर पर जाकर खुद भी देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का एक और खतरनाक नोयत का और हसास नोयत का जो जुमला था जो उन्होंने फौजी क़यादत के मुतल्लिक बोला, या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल्स की टर्म इस्तेमाल की, वो भी सेंसर कर दिया गया। लेकिन वो जुमला भी आपके सामने रख देते हैं। अब खान साहब का ये जो दूसरा इंकशाफ था ये भी एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक था, यानी फौजी क़यादत के मुतल्लिक था और इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत के मुतल्लिक और न्यूट्रल्स के मुतल्लिक एक बड़ा अहम नोयत का वाकया भी सुना दिया। और खान साहब ने यह कहा कि एक दिन मैंने न्यूट्रल्स को बुलाया और जाहिर है कि जब खान साहब कहते हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को बुलाया तो इसका मतलब यह है कि वो ये तासुर दे रहे हैं कि मैंने फौजी क़यादत को बुलाया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बुलाया और फिर खान साहब ने कहा कि मैंने न्यूट्रल्स के साथ शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बात की। उसके बाद खान साहब ने यही वाकया सुनाते हुए कहा कि मैंने न्यूट्रल को बुलाकर यह कहा कि शहबाज शरीफ पर सिर्फ 16 अरब रुपए का करप्शन का केस एफआईए ने बनाया है और 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब में है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ। इन्हें तो 1 साल पहले जेल में होना चाहिए था। खान साहब के मुताबिक उन्होंने न्यूट्रल को यह बताया और इसके बाद खान साहब का कहना था कि जब मैं ये बता चुका था न्यूट्रल्स को तो इसके बाद मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को ही इस मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक कोर कमांडर के साथ मुलाकात के हवाले से एक नया बड़ा और हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया।
لیکن ٹی وی چینلز نے خان صاحب کے اس انکشاف کو بھی سنسر کر دیا۔ ہم آپ کو اس کور کمانڈر کا نام بھی بتائیں گے جس سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور خان صاحب کے اس تہلکہ خیز انکشاف کے متعلق بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جب میں ان کو یہ بتاتا ہوں، کن کو؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اور طاقتور حلقوں کو، کہ جب میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے میری حکومت گرانے کے متعلق سازش کا پہلے سے معلوم ہو گیا تھا، تو وہ یعنی طاقتور حلقے مجھ سے یہ کہتے کہ آپ نے اس سازش پر اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا۔ جب مقتدر حلقے مجھے یہ کہتے ہیں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شہباز شریف جیسے کرپٹ شخص کو کوئی بھی ادارہ یا یہ عوام وزیر اعظم کے طور پر قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب نے براہ راست فوجی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے ایک تباہ کن جملہ بول دیا۔ یہ عمران خان صاحب کا انتہائی حساس نوعیت کا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حلقے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اب تک کا سب سے خطرناک جملہ بولا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور فوجی قیادت کے متعلق۔ اور اس جملے میں عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا اور پھر یہ کہا کہ میرا نیوٹرل سے ایک سوال ہے، یعنی میرا فوجی قیادت سے ایک سوال ہے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑ جائے تو کیا کوئی چوکیدار اس وقت نیوٹرل رہ سکتا ہے؟ یعنی ہمارے ملک پر ڈاکہ پڑ رہا تھا، تو اس پوری صورتحال میں فوجی قیادت نیوٹرل کیسے رہ سکتی تھی؟ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ایک اہم واقعہ سنایا، ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ اس واقعے کے متعلق بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اس واقعے کے دو حصے تھے، اور اسی واقعے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے دو بڑے انکشافات کیے، اور ایک انکشاف تو ایسا تھا جس میں خان صاحب نے ہمارے ان سائیڈ نیوز چینل کی ایک اور خبر کی تصدیق کر دی۔ یہ جو انکشاف تھا یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی تقرری سے جڑا ہوا تھا۔ یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے۔ اس ویڈیو کے متعلق ہم نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا، اور خان صاحب نے کہا کہ میں نے خرم دستگیر کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس وجہ سے بھی ہم نے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے بڑے حیران کن الفاظ بولے، اور خان صاحب نے جو الفاظ بولے کوٹ ان کوٹ وہ یہ تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر 2022 میں کس کو آرمی چیف لگاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک کور کمانڈر سے ملاقات کے حوالے سے اور فوجی قیادت کے متعلق ایک واقعہ بھی سنا دیا، اور ایک حساس نوعیت کا نیا انکشاف بھی کر دیا۔ اور یہ جو انکشاف تھا، اس انکشاف میں عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پہلے تو آپ اس بات پر غور کریں، یعنی طاقتور حلقے بھی اس بات پر غور کریں، چیف جسٹس بھی اس بات پر غور کریں، اور عام لوگ بھی اس بات پر غور کریں کہ کیا کسی آرمی چیف کے آنے سے احتساب رک سکتا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ کیا تھا، لیکن میاں نواز شریف ہمیشہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے تاکہ اس کی چوری نہ پکڑی جا سکے۔ لیکن یہیں پر آخر کار خان صاحب نے ایک کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ایک اہم ترین واقعہ سنا دیا، اور اس کور کمانڈر کا خان صاحب نے باقاعدہ نام بھی بتایا۔ اور یہ جو انکشاف تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی اس پوری تقریر میں سب سے اہم نوعیت کا انکشاف تھا، اور خان صاحب کا یہ انکشاف بھی بدقسمتی سے جس طرح سے میڈیا پر اس وقت ایک سنسرشپ ہے،
उस सेंसरशिप के तहत खान साहब के इस इंकशाफ को भी हज़फ कर दिया गया। लेकिन बहरहाल ये सोशल मीडिया का दौर है और इस तरह से आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता। तो हम अब आपको बताते हैं कि खान साहब ने इस कोर कमांडर के साथ मुलाकात के हवाले से क्या इंकशाफ किया। और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह बताया कि मुझे कोर कमांडर पेशावर जनरल अली जान औरकजई ने यह बताया था कि जब हमने 2006 में वजीरिस्तान में अमन मुआहिदा किया तो उस वक्त अमरीकी डेलीगेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने हमें यह कहा, यानी जनरल को यह कहा कि हम आपको अमन मुआहिदे करने के लिए नहीं बल्कि जंग करने के लिए पैसे दे रहे हैं। ये खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने बात कही। लेकिन यहां पर अचानक असद उमर ने न्यूट्रल्स के मुतल्लिक सबसे बड़ा सियासी धमाका कर दिया। इस धमाके को भी तमाम चैनल्स ने सेंसर कर दिया। लेकिन असद उमर का यह हसास जुमला भी आपके सामने रखते हैं। अब असद उमर का इस जुमले में कहना यह था कि जिन लोगों ने यह सब कुछ किया है, यानी जिन हलकों ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया है, मैं उनको कहता हूं कि आप अब तक नहीं बदले, आप वही कुछ कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं। यानी जिस तरह पहले आप हुकूमतें गिराते आए हैं, लेकिन ये कौम बदल चुकी है और अब आपको भी बदलना पड़ेगा। लेकिन यहां अचानक फौज की तलबी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये खबर उस वक्त आई जब लाहौर से एक अजीबो गरीब और बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो सामने आ गई और फिर यही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी हो गई। ये वीडियो लाहौर के मज़ाफात से आई है जहां एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी। लेकिन इस कॉर्नर मीटिंग में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई और एक लीगी लीडर को अवाम ने महंगाई पर थप्पड़ और जूते मार दिए और इस लीगी लीडर को यह मीटिंग छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब फवाद चौधरी की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें फवाद चौधरी ने फौजी क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नून लीग के मुतल्लिक सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया है। और ये एक ऐसा इंकशाफ है जिससे इनसाइड न्यूज की एक और खबर 100% सच साबित हो गई। हमने आपको इसी इनसाइड न्यूज चैनल पर यह खबर दी थी, लेकिन उस वक्त नून लीग के कुछ हमायती लोगों ने जाली अकाउंट्स के जरिए यह कमेंट्स किए कि यह खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन अब फवाद चौधरी ने ARY के प्रोग्राम में, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में यह इंकशाफ किया है कि नून लीग के साथ हमारा यह मुआहिदा हो गया था कि हम, यानी तहरीके इंसाफ वापस असेंबलियों में जाएगी और उसी वक्त असेंबली तोड़ दी जाएगी और इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन नून लीग बाद में अपने मौक़िफ़ से मुकर गई। लेकिन यहां पर फौज की तलबी के हवाले से भी एक बड़ी खबर आई है, एक अहम नौयत की खबर आई है और इसी खबर का अब एक बाकायदा नोटिफिकेशन, एक एलामिया भी जारी कर दिया गया है। और वो खबर यह है कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इतनी पेचीदा और इतनी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब इलेक्शन कमीशन ने इन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के हवाले से बाकायदा फौज को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए इस इंपोर्टेड हुकूमत ने उनके घरों पर छापे मारे हैं, उनकी 2 रिहाइश गाहों पर छापे मारे गए हैं, अगरचे वो जमानत पर थे। और यहां पर एक अहम खबर यह भी है कि कौमी सलामती कमेटी का एक बंद कमरा इजलास, जिसके मुतल्लिक सबसे पहले हमने आपको खबर दी थी, वो इजलास भी हुआ है। इसमें शिरकत के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर अस्करी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंची थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।